नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कैंडल स्टिक जो खास एक पावरफुल कैंडल स्टिक है। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना हो, सबके अंदर ये काम करती है और अच्छी तरह से वर्क करती है। अगर आप इसकी कंडीशन जो होती है उसको अगर मैच करता है, यानी कि सेटअप बनता है ऐसी जगह पर, तभी ये काम करती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे ये कब बननी चाहिए और कहाँ पर खास बननी चाहिए पैटर्न। साथ में इसके ऊपर हम ट्रेड ले तो किस प्रकार से ले, कौन सी कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए तभी हमको ट्रेड लेना है। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से होता है, एक्यूरेसी क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, कैंडल स्टिक बहुत पावरफुल होती है। ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग जो होती है वो कैंडल स्टिक पर ही होती है, लेकिन इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। एक आसान भाषा में कैंडल स्टिक आसान होती है, अगर आप समझ जाते हैं कुछ 4-5 कैंडल स्टिक जो होती है उसको अगर आप दोस्तों सीख जाते हैं तो आपको एक आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ पता चल जाता है। आज की वीडियो में जानते हैं पियर्सिंग कैंडल स्टिक। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये जो कैंडल स्टिक बनाई है पियर्सिंग, ये कब बननी चाहिए। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, ये पहला शेप में बताया था, इस शेप में ये बनती है। ठीक है, जानते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कहाँ पर बननी चाहिए, कब और कहाँ पर। तो दोस्तों ये हमेशा डाउन ट्रेंड एक होता है उसी के एंड में बननी चाहिए, यानी कि एक कुछ ट्रेंड नीचे आ रहा है, यानी कि कुछ शेयर हो या फिर ऑप्शन हो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के एंड में बननी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेंड है ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, एक कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है ऐसे, यानी कम से कम देख लीजिए इसकी कंडीशन यही है सबसे पहले कि अगर डेली चार्ट पर आप कर रहे हैं यानी कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। राइट, सबसे पहली कंडीशन। एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम ऑप्शन यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप कर रहे हैं तो 6 से 7 ऐसी कैंडल नीचे की ओर बननी चाहिए, डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। ये बेटर नहीं है कि हर एक रेडी बननी चाहिए, कोई बीच में ग्रीन भी बनती है चलते हैं, लेकिन जो ट्रेंड बना है यानी कि डाउन ट्रेंड जो ऊपर से आ रहा है वो कम से कम मतलब इतनी नीचे, मतलब इतनी कैंडल 6 से 7 कैंडल नीचे आनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से फर्स्ट क्राइटेरिया है कि ये कैंडल स्टिक यानी पियर्सिंग कैंडल स्टिक बनने से पहले यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे बनती किस प्रकार से, तो ये लास्ट कैंडल जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार से फॉर्म होती है नीचे की ओर लास्ट में एक बड़ी सी कैंडल बनती है। एक रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, हमें पता होता है कि इसके अंदर ओपनिंग जो होता है यहां पर ओपन होता है। ये जो इसका है यानी कि नीचे आ रही है यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये इसका हुआ ओपन। राइट, इसको बोलते हैं ओपन। ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोज हुई है। राइट, इसके अंदर यहाँ पर ऊपर ओपन हुई है मार्केट, यानी कि मार्केट ऊपर से यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से नीचे मार्केट लेकर ले जाने का हो सकता है, नीचे थोड़ी सी एक वीक भी हो, छोटा सा सेट हो, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो दूसरी कैंडल बनती है यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर क्लोजिंग हो लेकिन दूसरी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। दूसरी कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर जो दूसरी, वो यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर होनी चाहिए। कंडीशन याद रखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये कैंडल ग्रीन बनी है। राइट, इसके अंदर हम जहाँ देख सकते हैं कि हमको पता है कि ओपन कहाँ पे होता है, तो ओपन यहाँ पर ग्रीन कैंडल है तो ओपन होगा यहाँ पर इसका। राइट, ये इसका ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोजिंग और ओपन, यानी कि यहाँ के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि ये जो गैप है यानी कि इसको बोल सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुई। पहली कंडीशन यही है कि एक पहले कैंडल रेड होती है, दूसरी बाद में यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया मैंने बताया इस प्रकार से, एक सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, लास्ट में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद में यानी कि उसका क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। राइट, गैप डाउन। ये तो पहली कंडीशन बताई कि डाउन ट्रेंड।
चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन है लास्ट कैंडल जो नीचे बनती है रेड बननी चाहिए, राइट। तीसरी कंडीशन इसके बाद में यानी कि लास्ट कैंडल से नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, गैप डाउन होनी चाहिए, राइट। चौथी कंडीशन इसके अंदर ये होती है यहाँ पर दोस्तों कि जो ये नेक्स्ट कैंडल बनती है यानी कि ग्रीन कैंडल जब क्लोज होती है, यहाँ पर क्लोज हुई, वो क्लोजिंग इसकी यानी कि रेड कैंडल से 50% यहाँ से 50% कर सकते उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, राइट। ये जो रेड कैंडल बनी है इसके हम 50% कर सकते हैं तो उसके ऊपर ये क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि ये फोर्थ एरिया है, रेड कैंडल के 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो रेड कैंडल है उसकी 50% एबो क्लोज एंड एबो। ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो होती है यहाँ पर उसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, ये कंडीशन है। यानी कि कितनी, ये 4 कंडीशन को फुलफिल हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन आपको मिलती है यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद ऐसी एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग होती है, तब ये जो पैटर्न बनती है पूरी इसको हम कहेंगे पियर्सिंग कैंडलस्टिक। ये जब बनती है तब मार्केट के अंदर एक पता चल जाता है कि एक यानी कि जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, इसके अंदर पॉज लग चुका है, अब यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, यानी अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। तो इतना क्लियर हुआ कि एक पियर्सिंग कैंडल से हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से जो डाउन ट्रेंड जो भी है शेयर का या फिर ऑप्शन का वो खत्म हो चुका है और यहाँ से मार्केट की पूरी संभावना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यानी कि एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। वो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अभी कोई भी शेयर है, कोई स्टॉक है, उसके अंदर भी ये अगर पैटर्न बनती है 4-5 दिन के बाद तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट पोस्ट ले रहा है और एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है लेकिन हमें एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, इस प्रकार से हम तो यहाँ पर एंट्री की खास समझ लीजिए, एंट्री कब लेनी है मैं आपको एंट्री के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक कैंडलस्टिक बना देता हूँ। ये हमारी सॉरी ये हमारी रेड कैंडल बनी है, राइट, यानी कि डाउन ट्रेंड में पहली नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से थोड़ी गैप डाउन ओपन होती है और 50% पर क्लोज होती है। इसके अंदर दोस्तों शेडो का अगर थोड़ा मिलता है तो कोई इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, शेडो कोई मायने नहीं रखेगा। इसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर शेडो भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेडो की कुछ कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये शेडो है, इसके अंदर ये शेडो तो थोड़ा सा अगर कहीं ऊपर नीचे शेडो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्लोजिंग है इसका, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट इस रेड कैंडल पर, ये जो है हमारा ओपन है इसका रेड का, और क्लोजिंग हुई है। ये जो कैंडल है यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यानी कि 50% से ऊपर यहाँ पर क्लोज हुई है। देख सकते 50% हम यहाँ पर कैलकुलेट कर दें, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग है। अब हमको एंट्री लेनी है, याद रखिए आप इसके अगर आप प्रो ट्रेडर यानी कि कुछ एक्सपीरियंस है आपका तो इसके हाई जैसे ही ब्रेक होता है वहाँ पर भी आप यानी कि नेक्स्ट कैंडल बनती है यहाँ पर उस पर भी आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यानी कि अगर आप दूसरी कैंडल यहाँ पर जैसे बनती है आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। प्रो ट्रेडर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं तुरंत ही, लेकिन मैं रिकमेंड यहाँ पर करूँगा यानी कि एक्सपीरियंस अगर आपका है 2-3 साल से आपको पता है कि ऐसी पैटर्न बनती है तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे इस कैंडल का हाई होता है तो बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, राइट। इसका हाई का क्लोज होना चाहिए, यानी हाई के ऊपर मार्केट जाना चाहिए। हाई जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे इसका मतलब ये हाई 100 का है
तो 101 मार्केट जाता है, 102 जाता है, तुरंत यहाँ पर मार्केट में एंट्री बन जाती है। लेकिन अगर बिगिनर है तो मेरा रिकमेंड यही है कि इसका जो हाई है वहाँ पर आप एंट्री लीजिए, राइट। ये जो कैंडल बनी है रेड, इसका जब हाई ब्रेक होता है तब आप एंट्री लीजिए। ये एक सेफ होता है। कभी कभी यहाँ पर होता है, कभी 10 में दो बार ऐसा फेल भी हो जाता है, यहाँ पर एंट्री कभी कभी रिवर्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ पर पूरी सेफ होती है। इसको जब ब्रेक होता है तब समझ लीजिए मार्केट वहाँ से जाएगा आगे, राइट। ये हो गई एंट्री आपकी। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस देख दोस्तों, यहाँ पर ये जो इसका अगर लो है, यानी कि ये अगर विक लंबी बनी हुई है, याद रखिए विक इसके अंदर जो है विक वो अगर लंबी है तो स्टॉप लॉस आपका इन दोनों कैंडल में जो भी लो होगा उसका वही आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। अगर ये यानी कि ये अगर छोटी और ये बड़ी है तो ये स्टॉप लॉस है, यानी कि ये दो कैंडल का देखिए कि यहाँ पर जो भी लो है तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। यहाँ पर एंट्री बन गई और यहाँ पर स्टॉप लॉस बन गया। स्टॉप लॉस यानी कि बफर रखना है दोस्तों। अगर इसके अंदर सब एक्सपीरियंस मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर इसका लो जैसे कि 99 है, राइट, या फिर 80 है, तो आपको यहाँ पर 78 या फिर 79 का आपको ऐसा लगाना, राइट, यानी कि 1-2 पॉइंट यहाँ पर बफर लगा के। और बाइंग भी इसी प्रकार से करनी है, यानी कि 100 अगर 102 ये इसका हाई यहाँ पर बनता है 102, तो आपको 103 या 104 पर आपको एंट्री लेनी है इसी प्रकार से। ये पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ से मार्केट यानी कि एक ट्रेंड में अप ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है, राइट। यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है इस प्रकार से। इसके अंदर अब जानते हैं कि टारगेट, तो दोस्तों यहाँ पर टारगेट आप 1:2 का आराम से ले सकते हैं टारगेट। तो 1:2 टारगेट बिंदास मिल जाएगा, 1:2 1:3 भी मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही आपने अगर 1:1 पर आप अपनी क्वांटिटी, यानी बिगिनर है आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1:1 पर आप आधी क्वांटिटी को बुक कर लीजिए और 1:2 पर यानी कि बाकी जो क्वांटिटी बचती है उसको 1:2 पर वेट कीजिए। और यहाँ पर खास याद रखना है कि 1:2 यहाँ पर आगे मार्केट गया और लगता है कि 1:1 आपका यहाँ पर हिट हो गया, तो जैसे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने 4 लॉट लिए, तो यहाँ पर 2 लॉट बुक कर लीजिए और बाकी जो 2 लॉट बचते हैं उसका जो आप स्टॉप लॉस है उसको आपको यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, यानी कि उसको यहाँ पर जो भी बाइंग प्राइस है वहाँ पर एसएल लगा दीजिए। अगर मार्केट यानी कि रिवर्स आता है तो भी आपको 2 लॉट में 1:1 का प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी जो 2 लॉट है वेट कीजिए, जो आगे तक जाता है यानी कि 1:2 जाता है या फिर 1:3 तक भी जाता है, तो आप स्टॉप लॉस वो ट्रेलिंग करते जाइए। 1:2 तक जाने वाला है और आपको लगता है 1:3 तक भी जाएगा, मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है अच्छी तरह से, तो आप जो है तुरंत अपना जो एसएल है वो लेकर डायरेक्ट 1:1 वहाँ पर जो होता है वहीं पर आप ट्रेल कर लीजिए, ताकि आपको 1:3 और 1:2 यानी कि टारगेट जो है वो आपको ट्रेल करके जाना है, राइट। 1:1 पे आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, लेकिन बाकी जो है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको पूरा जो रैली होता है उसका आप प्रॉफिट पूरी तरह से ले सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको बैंक निफ्टी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि 7 से मैंने बताया 6 से 7 यहाँ पर कैंडल डाउन में। यहाँ पे देखिए इसका जो क्लोजिंग है, ये जो कैंडल स्टिक बनी रेड, उसके यहाँ पर दूसरी जो कैंडल ग्रीन बनी है वो यहाँ पर ओपन, यहाँ पर गैप डाउन हुई है और क्लोजिंग बताया इस प्रकार से 50% से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि इस कैंडल की 50% देखे तो यहाँ तक होती है और इसके ऊपर यानी कि क्लोजिंग हुई, तो ये पियर्सिंग कैंडल स्टिक बन चुकी है। अब इसका जैसे हाई ब्रेक होता है यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना हमको प्रॉफिट मिल सकता है। इसकी हाई पर हम जैसे यहाँ पर बाय करते हैं और स्टॉप लॉस हमारा जो भी है लो का लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना हमको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। 1:2 यहाँ पर फिट हो जाता है हमारा, राइट। 1:2 का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर फिट होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। 1:3 तक भी नहीं गया, लेकिन 1:2.5 तक गया है। अगर आगे देखेंगे तो 1:3 भी गया है, लेकिन आपको बहुत वेट करने के बाद 1:3 या 1:4 तक भी जाता है। 1:4 तक भी ये मार्केट गया है। इस प्रकार से ये जब बनी तब देखिए एक ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया, ये जो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था लेकिन यहाँ से मार्केट बुलिश बन चुका है। तो ऐसी कैंडलस्टिक जब मिलती है तब आप यहाँ से बिंदास यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ पर दिन क्लोज हो गया था, लेकिन आपको 1:2 का यहाँ पर टारगेट मिल गया होगा और दूसरे दिन भी अगर आपने होल्ड किया है, BTST किया है, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस ये कैंडलस्टिक पर आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब यहाँ पर कैंडलस्टिक बनी है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक जिसको कहते हैं। इस प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर
जैसे ही ब्रेक होता है तो जो भी मार्केट चल रहा है, जैसे 45,500, 45,585 मार्केट, तो 45,600 का आप अगर कॉल लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अच्छी तरह से। इस प्रकार से हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक में भी देख लेते हैं, कुछ कहीं पर ऐसी बनती है ये पैटर्न। तो डेली चार्ट स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है दोस्तों, हमें डेली चार्ट पर यहाँ पर काम करना पड़ता है। देखते हैं डेली चार्ट में कहाँ पर कुछ बन रहा है कि नहीं। यस, दिस इज द राइट। ये देखिए यहाँ पर बताया इस प्रकार से 3 से 4 दिन का ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर इस जगह पर। और यहाँ पर देखिए ये क्लोजिंग हुआ, ये ऊपर यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर क्लोज हुआ दूसरे दिन। ये देख लिए, ये है 22 जून 29 जून का है 2022 का। ये कैंडल बनी है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर रेड कैंडल बनी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे क्या बनता है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और क्लोजिंग यहाँ पर 50% से ऊपर, यानी कि पूरा डार्क कर दिया इसको। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, एक बुलिश एंगल फिश भी यहाँ पर एंगल फिंग भी कह सकते हैं कैंडल को, लेकिन ये डार्क क्लाउड भी दोनों कंबाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसको जैसे गैप डाउन ओपन होने के बाद 50% ऊपर यहाँ पर क्लोज होती है, और जैसे इसका ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं और इसका क्लोजिंग जो भी लो है वहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर आपको 1:3 1:4 तक आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन 1:2 मैंने बताया इस प्रकार से 1:1 मिलता है, तो वहाँ पर आधी क्वांटिटी बुक करके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़िए तो प्रॉफिट यहाँ पर होगा। इस प्रकार से डेली ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, यानी कि डेली चार्ट पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो सप्ताह का या फिर 4-5 दिन 15 दिन महीने तक का भी चलता है। उसके अंदर ज़्यादातर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं डेली चार्ट पर। दोस्तों आपको 1:2 का मिनिमम लगाना है, उसका टारगेट 1:2 तो आपको आराम से मिल जाएगा। 1:3-4 तक भी जाता है, लेकिन कम से कम 1:2 का टारगेट लेके चलिए। अगर नहीं मिलता है तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत वॉलेटिलिटी के कारण आप हो सकता है 1:1 में आधी क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़िए, ताकि आपको जितना भी रैली है उसको प्रॉफिट में एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बात की है बियरिश जो कैंडलस्टिक है, जिसके अंदर कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, ट्रेड किस प्रकार से लेना है, सेटअप कब बनना चाहिए, किस प्रकार से ये कैंडलस्टिक बननी चाहिए, फॉर्म किस प्रकार से होता है, ये बात की। साथ में स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर 10 ट्रेड लेते हैं तो आपके अंदर 160 ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहेगा। 3 हो सकता है आपका ट्रेड, मतलब कहीं पे स्टॉप लॉस हिट कर जाए, यानी कि 70% है तो आपको एक्यूरेसी मिलती है। लेकिन आप अगर जो मैंने कंडीशन जो बताई है 4 कंडीशन, इसके अगर फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये जो 4 कंडीशन है इसको फुलफिल करते हैं और ऐसा सेटअप बनता है जब तब आप ट्रेड लेते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ भी सकती है, 80-90% तक भी जा सकती है। लेकिन इस जो कंडीशन है उसको जब फुलफिल होता है तभी आप ट्रेड लीजिए, ताकि आपको कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी जान सके और शेयर मार्केट में अगर आना चाहते हैं तो ऐसी वीडियो को देख कर कुछ सीख सके और फिर आगे अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, आगे ट्रेड ले सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स।